सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सलाह पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 की वाणी नंबर 26 हो चुकी थी। वाणी नंबर 27 को हम देखते हैं परमात्मा उसमें क्या लिखते हैं। परमात्मा ने वाणी नंबर 26 में ये बताया है कि किस प्रकार से हमें निष्काम भाव से 5 यज्ञ करने पड़ेंगे, तब जाके हमें क्या होगा, ये सब भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं और इस प्रकार से हमको क्या होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा लिखते हैं प्रभु में समर्थ प्रभु ही कल्याणकारक हैं। साईं माने पालिक या प्रभु। संतों में तत्वदर्शी संत ही उद्धार करने वाले होते हैं। नामों में सत्यनाम तथा सारनाम ही मोक्ष के हैं तथा परमात्मा की शक्ति का कोई अंत नहीं है। वेदों में कबीर मितौजा यानी कबीर देव असीमित अमित अर्थात असीमित औजा शक्ति वाले हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने साफ साफ 27 में भी लिख दिया है। 27वीं की वाणी हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए। 27 वाणी में परमात्मा लिखते हैं, वही है, राम सरीखे राम है, संत सरीखे संत, नाम सरीखा नाम है, नहीं आदि नहीं अंत। तो परमात्मा लिखते हैं इसमें प्रभु में समर्थ प्रभु ही कल्याणकारक है, अर्थात समर्थ प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान सतपुरुष सदगुरु सत कबीर ही क्या होते हैं, वो वहाँ पर होते हैं। इसलिए परमात्मा की वाणी में कहा है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। क्योंकि गुरु ही क्या होता है, एक्चुअल में असली करतार होता है। गुरु ही अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान ही सदगुरु ही तत्वदर्शी संत क्या होता है, असली करतार होता है। यदि असली करतार है तो फिर सतलोक में कौन है भाई साहब। तो यही है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो वहाँ से चलकर गति करके हम जैसे वो लो कौड़ी के नीचे बुद्धिजीवों को यहाँ से तारने के लिए परमात्मा क्या होते हैं, आते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है कि प्रभु में समर्थ प्रभु ही कल्याणकारक होता है। प्रभु के बारे में हम जानते हैं, जैसे परमात्मा ने पहले बताया, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, साहिब है। ये सब अलग अलग अपने अपने लेवल पे अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी साहब है, लेकिन वो 3 लोग के साहब। उससे बड़ा साहिब, जो सबसे बड़ा साहिब जो है, वो है हमारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान है। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं संतों में तत्वदर्शी संत उद्धार करने वाले होते हैं। संत तो ढेर होते हैं, क्योंकि वैसे तो संत कोई और होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोक के कारण, लोक में जिस प्रकार से प्रचलन है, उस चलन के कारण परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया है कि संतों में तत्वदर्शी संत उद्धार करने वाला होता है। लेकिन हम जानते हैं कि साहिब से सदगुरु भय, सदगुरु से भसन, धर धर भय के विशालन खिल आदि, अर्थात वही साहिब होता है, वही संत का रोल क्या करता है। कोई और संत उसके अलावा हो ही नहीं सकता, और ना ही कोई पूर्ण संत हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे कि हमने देखा था ये सुपर सुदर्शन वाली वाल्मीकि की कहानी, परमात्मा ने हमको कथा में हमको बताया हुआ था कि वहाँ पर सुपर सुदर्शन क्या है, वो तो संत थे, लेकिन वो संत पूर्ण संत नहीं थे। पूर्ण संत कौन थे, वो परमात्मा ही उनने वहाँ पर उनको क्या करा था, लीला करा था। तो वही लिखते हैं परमात्मा, संतों में तत्वदर्शी संत ही क्या करने वाले, जो उद्धार करने वाले होते हैं। नामों में सतनाम तथा सारनाम ही मोक्ष के हैं। सतनाम और सारनाम ही क्या है, मोक्ष के हैं। तथा परमात्मा की शक्ति का कोई अंत नहीं है, नहीं आदि नहीं अंत। अनंत लोक में रम रहा शक्ति के रंगन रूप। परमात्मा लिखते हैं आगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति करती थी। अब इसके साथ भी वही घटना हुई जो पाली के साथ हुई। इसलिए यहाँ पर सुमरन के अंक सलाद में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपने जब उसको सुमरन करना स्टार्ट कर दिया तो आपको फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। अब वो गलती किसने करी थी, द्रौपदी ने करी थी। और परमात्मा अपनी वाणी में क्या लिखते हैं कि भाई साहब, यदि लीजिए 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, फिर वह अपराध महाअपराधी आत्मा, फिर कले पड़े काल की फांसी। और इसी प्रकार से इस मुक्ति बोध में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक बार परमात्मा की भक्ति को छोड़ देता है, फिर काल उसको अत्यंत महाकष्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण भक्ति प्राप्त होने के बाद उसने क्या कर दिया, अपनी नीचता के कारण, अपनी बुद्धिहीनता के कारण उसको छोड़ दिया। तो वो तो पूरी की पूरी तरीके से क्या आ गया, काल के जाल में फंस गया। और फिर काल उसकी क्या करता है, दुगनी उसकी कुटाई पिटाई करता है और दुगने उसको महाकष्ट देता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति करती थी, अर्थात पूर्व जन्म में परमात्मा की क्या करती थी, वो भक्ति करती थी। कौन? द्रौपदी। अर्थात कभी उन्होंने सदगुरु रामपाल जी की क्या करी होगी, शरण में ली होगी। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, परमात्मा ने हमको बताया है कि इस समय जो कलयुग की पिछली पीढ़ी और इसके आने वाली जो होगी कलयुग के आगे का समय होगा, उसमें कई लोग नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे। परमात्मा
फिर बताते हैं कि उन लोगों की स्थिति कैसी होगी। वो फिर जाएंगे यहाँ से कहाँ, स्वर्ग में जाएंगे, महास्वर्ग में जाएंगे, अलग अलग लोकों में घूमेंगे और फिर वहाँ से क्या होंगे, अपनी भक्ति का नाश करवा करो के यदि वो उसमें से कोई परमात्मा को परमात्मा मानेंगे तो वो मिनी सतलोक में चलेंगे, मिनी सतलोक से वापस आएंगी वो आत्माएं। लेकिन यदि उन्होंने परमात्मा की भक्ति नहीं हो पाई, जैसे कि अभी मैनेजमेंट के साथ करने वाले रह रहे हैं, उनको नाम और मंत्र तो मिला हुआ है, उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई साहब उनको कोई वार पार नहीं है कहना चाहिए, क्योंकि ये गजब के मंत्र हैं। लेकिन फिर परमात्मा कहते हैं क्योंकि उनमें उतनी आस्था, उतना तत्वज्ञान उनके अंदर नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी नहीं जागृत है, तो फिर ये क्या करेंगे, फिर किसी जन्म में क्या करेंगे, इसी तरीके से ये होंगी जिस प्रकार से द्रौपदी। तो परमात्मा ने इसलिए यहाँ पर ये मतलब ये मुक्ति बोध में नहीं लिखा है, लेकिन परमात्मा ने बताया है, क्योंकि जब दास सदग्रंथ साहिब पढ़ रहा था पूरा, तो उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है कि फिर कबीर परमात्मा क्या करते हैं, दोबारा से जिनको भक्ति होनी होती है, क्योंकि वो तो पार तो हुए नहीं है, अब उनको उनकी भक्ति का प्रतिफल तो देना पड़ेगा, तो उनको परमात्मा, या उनको कहना चाहिए काल, क्योंकि परमात्मा तो उनको छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने खुद परमात्मा को छोड़ दिया, तो परमात्मा तो भाई फिर ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। तो काल फिर उनको क्या करता है, पहले तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट करवाता है, फिर उसके बाद उनको क्या करता है, ये इतने इतने उच्च उच्च पदों पर उनको क्या कर देता है, रख देता है, जिससे उनकी महिमा उनकी वो सब हो जाती है, और फिर उनको महाकष्ट देता है। उनको फिर 84 के ढोल में फिर अलग अलग जन्म में क्या करता है, उनको कर देता है, जैसे किसी को कृष्ण बना देगा, किसी को विष्णु बना देगा, किसी को कुछ बना देगा, है ना, किसी को राजा हरिश्चंद्र बना देगा, किसी को कुछ बना देगा, किसी को रामानंद बना देगा, किसी को कुछ बना देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सब चलते रहता है। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति थी। कहने का भाव है कि हमारे साथ में अभी जो मतलब भक्ति कर रहे हैं, जो कभी किसी कारण में छूट जाएंगी, आगे किसी ने भक्ति करी है, 64 लाख में कोई था जिन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो मरेंगे इसके बाद, और फिर से कि जब आगे जब दोबारा से अगला सृष्टि रचना होगी, अगली सृष्टि नहीं समझ, क्योंकि ये दोबारा चतुर्युग फिर स्टार्ट होगा, तो उस समय फिर इनके लोग ये क्या हो जाएंगे, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई फलाना देव, कोई ढिमका देव, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे, उनको वहाँ पर पदवियाँ मिल जाएंगी। तो द्रौपदी पूर्व जन्म परमात्मा की भक्ति करती थी। परमात्मा अनेकों वेश बनाकर भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। परमात्मा धर धरवे के विशाल अंग, खेले आदि और अंत। ठीक है, तो परमात्मा गुरु ऋषि रूप में नगरी के पास आश्रम बनाकर रहते थे। अर्थात परमात्मा जो है वो गुरु ऋषि के रूप में नगरी के पास आश्रम बनाकर रहते थे। कुंवारी द्रौपदी को भी अन्य सहेलियों के साथ प्रथम मंत्र 5 नाम वाला प्राप्त था। अब परमात्मा क्या बोलते हैं कि उसको जब वो आई, पहले तो जन्म में उसने भक्ति करी, तो परमात्मा ने उसको संस्कारवश उसको अगले जन्म में भी उनको क्या करना था, अपनी भक्ति से जोड़े रखना था। उन्हें उनको 5 प्रथम मंत्र भी दिए थे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, उनको वहाँ पर प्रथम 5 मंत्र दिए थे, लेकिन आज परमात्मा प्रथम 5 मंत्र दिए थे, 7 मंत्र दिए थे। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। यदि किसी को इस बात की समझ है तो वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दास के मुक्कमल से परमात्मा क्या निकलवाना चाह रहे हैं वो समझ गए होंगे, क्योंकि ये परमात्मा आए हैं कंप्लीट भक्ति विधि है। तो प्रथम 5 मंत्र नाम वाला प्राप्त था। विवाह के पश्चात पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी को गुरु धारण कर लिया था। कर दी 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, फिर वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इस कारण से भी विवाह के पश्चात पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी को गुरु धारण कर लेने के कारण ही उस बिचारी का वहाँ पर क्या हुआ, उसका चीरहरण हुआ एक प्रकार से। खैर कारण से कारण बना है सब कुछ, जैसे परमात्मा भक्ति को बढ़ाने के लिए कारण बनाते हैं, वैसे काल जो होता है इनकी दुर्गति करने के लिए क्या करता है, कारण बनाता चला जाता है। तो ये चीज़ दोनों ही ध्यान में रखने योग्य बात होती है। उसने भक्ति करी थी, पिछले जन्म में भक्ति करी थी, और उसने उसको दान भी दिया था। इस कारण से ये पूरी ट्रेल बनानी पड़ी परमात्मा को ये पूरी क्या करनी पड़ी, बनानी पड़ी, नहीं तो उसकी इज्जत की रक्षा वहाँ पर उस समय क्या नहीं होती, नहीं होती। तो कारण से कारण बनाना पड़ा, इसलिए यहाँ पर पाली की कथा के साथ परमात्मा ने स्पेशली यहाँ पर द्रौपदी की कथा को क्या किया है, सार उसका यहाँ पर लगाया हुआ है। वैसे द्रौपदी की कथा बहुत लंबी कहानी है, वो फिर कभी आई है, हम फिर बाद में देखेंगे जब परमात्मा उसकी रक्षा करेंगे। तो विवाह के पश्चात पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी को गुरु धारण कर लिया था। अब जो यथार्थ नाम इन देवों के हैं उनका जाप करती थी, अर्थात जो यथार्थ नाम इन देवों के हैं उनका जाप करती थी, जिस कारण परमेश्वर जी ने अंधे का रूप धारण करके साड़ी का टुकड़ा डाल दिया। अब उसको क्या लगता था, जैसे मतलब उस समय बहुत से लोग के गुरु होते थे, वैसे आज भी बहुत सारे लोग अपने कई गुरु करके बैठते हैं, लेकिन ये परंपरा जो है ये गलत परंपरा है। ठीक है, तो इसलिए परमात्मा वहाँ पर कहते हैं कि वो उनको लिए है, लेकिन जो यथार्थ नाम इन देवों के थे उनका भी जाप करती थी। अर्थात उन्हें श्री कृष्ण को गुरु तो धारण कर लिया था, लेकिन उसने वो जप नहीं छूट रहा था उससे। क्यों? क्योंकि भक्ति संस्कार थे तो कैसे। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, प्रश्न चिन्ह वही आता है कि भाई साहब आप भक्ति तो कर रहे हो सही, लेकिन आपका जो तीर है वो गलत जगह लग रहा है, अर्थात आपकी सुरती बिगड़ गई वहाँ पर।
अब गुरु रूप में ऋषि थे वहाँ पर, उन्होंने मंत्र दिया था। अब उन्होंने श्री कृष्ण को गुरु धारण कर लिया, मंत्र किसी और का और इसका। अब ये क्या होगा, ये व्यभिचारी आत्मा होगा। लेकिन फिर उन्होंने व्यभिचार एक प्रकार से नहीं किया, क्योंकि वो मंत्र तो जपती थी, तो उसका प्रतिफल तो उन्हें परमात्मा को वापस देना ही था, कहना चाहिए। तो वो बात होती है। तो उनका जाप करते थे, जिस कारण से परमेश्वर जी ने अंधे का रूप धारण करके साड़ी का टुकड़ा दान में लिया था। फिर उस रक्षा के यानी अर्थात द्रौपदी के चीर बढ़ाया। दुशासन जैसे योद्धा चीर उतारते उतारते थक गए, ढेर लग गया, परंतु चीर का अंत नहीं पाया। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में से करी। शंखो चीर पीताम्बर डारे, दुशासन से योद्धा हारे। शंखो चीर पीताम्बर जी ने साहिब का द्रौपदी कारण साहिब की ने। तो साहिब कौन है भाई वहाँ पर पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सत कबीर ही वहाँ पर क्या है, साहिब है। तो वही है। दुशासन जैसे योद्धा भी चीर उतारते उतारते थक गए, ढेर लग गया, परंतु चीर का अंत नहीं पाया। तो जो आदि अंत है उन्हीं की ऐसी लीला हो सकती है भाई साहब, कृष्ण की लीला ऐसी नहीं हो सकती। इस प्रकार दान करने की प्रेरणा किसी जन्म में निज नाम की भक्ति करने का फल है। निज नाम कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम सारनाम सतनाम, सतनाम भी निज नाम के अंतर्गत ही आता है। तो ये परमात्मा ने बताया कि कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो निज नाम अर्थात सारनाम तो उसको पहले कभी किसी जन्म में प्राप्त हुआ होगा, वही इसलिए मैंने क्या बताया, मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, मुझे तो उतना ज्ञान भी नहीं है। वो तो परमात्मा ने ही दास के मुकम्मल से ये चीज़ बुलवा दी कि भाई साहब पहले द्रौपदी के पूर्व जन्म में जो उन्होंने कर्म करे थे अर्थात उसको सारनाम तक प्राप्त था, लेकिन उसको सतनाम और आगे की भक्ति विधि नहीं मिल पाई थी, जिस कारण से वो बेचारी उस काल चक्र में फंसी रही। काल चक्र में फंसने के कारण फिर उसको द्रौपदी के रूप में जन्म हुआ। तो ये दुर्गा के लोक से आई थी, ध्यान रखिएगा कि द्रौपदी जो थी वो दुर्गा के लोक में क्या कर रही थी, वहाँ पर देवी थी, वहाँ पर दुर्गा के लोक में रहती थी। और फिर वहाँ से उसको कारणवश किसी ये इसी स्पेशली इस चीज़ के लिए उसको क्या करना पड़ा, वहाँ से यहाँ आना पड़ा, उसको जन्म मिला। और ये काल का भी श्राप था कि भैया द्रौपदी को क्या करना पड़ेगा, दुर्गा को क्या करना पड़ेगा, उसके 5 पति होंगे और उसको यहाँ पर आके रहना पड़ेगा। तो उस कारण से ये उसको श्राप मिला था। इन सबको कारण बनने लगने के कारण ये सब कहानी वहाँ पर कथा कहानी हुई। तो इस प्रकार दान करने की प्रेरणा किसी जन्म में निज नाम की भक्ति करने का फल है। बिना नाम के आप दान भी नहीं कर सकते हो। दान करोगे लेकिन वैसा दान नहीं कर पाओगे कि जो एक्चुअल दान होता है, जिसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। तो ये वो है, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। उसने ये नहीं सोची थी कि मैं संदेह महात्मा को दान दूंगी तो उसका फल मिलेगा, ऐसा वैसा होगा, नहीं। परमात्मा इसलिए कहते हैं निष्कामी निजदेव, गृह पेरवे क्यों मिले निष्कामी निजदेव। तो ये बात इंपॉर्टेंट कहते हैं। संध्या नीति नियम में पहले आता है, तो नीति नियम में आता है कि जब लग व्यक्ति से कामना तब लग निष्फल से कह के वीर क्यों मिले निष्कामी निजदेव। तो उसने वो जो निष्काम भाव से भक्ति, जो निष्काम दान मतलब नाम अर्थात निष्काम भाव से जो देने की थी उसकी, वो देखना वो इम्पोर्टेंट होता है। और उसको दया भाव भी थी कि भैया नहीं यार ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा करके। तो एक हम कथा ये फिर कभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा प्रसंग परमात्मा ने लिखा हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाना चाहा। वही बात आती है, उन्होंने किसी दिन परमात्मा की शरण ली होगी, भक्ति करी होगी, 5 नाम सतनाम मिला होगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर कहानी वही कहानी घूमी होगी। परमात्मा को परमात्मा नहीं माना होगा, या परमात्मा की मर्यादा को पालन नहीं किया होगा, या साथ संगति से नहीं जुड़ा होगा, परमात्मा की भक्ति नहीं करी होगी, परमात्मा को भोग नहीं लगाया होगा। कहानी वही है पूरी की पूरी, कथा भी वही है पूरी की पूरी। फिर श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाना चाहा, तो परमेश्वर जी मुनिंदर ऋषि के रूप में वहाँ आए, निकट के पहाड़ों के चारों ओर। और ये जो बनाना चाहे तो परमेश्वर मुनिंदर जी उसके रूप में क्यों आए, क्योंकि उनको परमात्मा ने काल ने वहाँ पर पहले क्या कर लिया था, वचन ले लिया था कि मेरा जो पुत्र होगा रामचंद्र, विष्णु जो होगा वो रामचंद्र के रूप में कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। तो उसे आप पुल बनाने में क्या करना, उससे पुल नहीं बनेगा, तो आप पुल बनाने में क्या करना, उसकी सहायता करना। तो ये तत्व ज्ञान होता है। तो निकट के पहाड़ों के चारों ओर अपनी डंडी लेकर लाठी से रेखा खींचकर उसके अंदर के पत्थर हल्के कर दिए, तब पुल बना। जब गज, हाथी तथा ग्राह मगरमच्छ आपस में लड़ रहे थे, तो हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़कर जल में खींचा, तो हाथी ने आधा राम र कहा था। ये होती है ररंकार, और ररंकार की होती है ररंकार अर्थात आधा रब से भी यदि आप हृदय से पुकारोगे परमात्मा, अंतरात्मा के हृदय से, हृदय जो मन वाला नहीं, अंतरात्मा जब उसको 1 सेकंड के लिए पुकारेगी तो परमात्मा उस आधे क्षण के पहले ही परमात्मा वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। बाकी देवी देवताओं को आने में टाइम लगता है, लेकिन परमात्मा को प्रकट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्योंकि परमात्मा घट घट में व्यापक होता है।
उस समय परमात्मा ने सुदर्शन चक्र माथे पे मारा, तब हाथी का जान बची। अब उस समय परमात्मा ने सुदर्शन चक्र मारा, साफ साफ यहाँ पर लिखा है परमात्मा, ये मत समझ लेना कि विष्णु ने किया था, नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं कर रहा था, क्योंकि जितनी देर में तो वो खींचता उतनी देर में विष्णु जो बैठ के ही आ पाते, तो उसके पहले ही परमात्मा ने क्या किया, वहाँ पर विष्णु रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और चक्र सुदर्शन को दे मारा, ताकि उसका क्या हुआ, उसका उद्धार हुआ। फिर वहाँ पर उद्धार मतलब कहने की बात ये था कि उसकी योनि वहाँ पर छूटी। फिर परमात्मा लिखते हैं तब हाथी की जान बची। इस वाणी में यह बताना चाह रहे हैं परमात्मा कि परमात्मा का जाप ऐसे भाव से करे जैसे हाथी को अपनी जान की भीख भगवान से मांगने के लिए स्मरण किया था, तो परमात्मा ने उसकी विपत्ति टाली थी। इसको ररंकार धुन कहते हैं, ररंकार धुन होते। तो ये ररंकार होना हमारे अंदर बहुत है। तो परमात्मा से कितनी तड़प नहीं बनेगी तो सतलोक कैसे जाओगे भाई साहब। तो तड़प नहीं बनेगी, तड़प से क्या आप कसक के साथ मंत्र जप नहीं करोगे तो भाई साहब आपको दिक्कत हो जाएगी। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाएं युगों पर्यंत घटती हैं। सिंपल में आते हैं, परमात्मा ने ये कह दिया कि आप जैसा सोच रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है। आप जैसे सोचते हो कि अभी ये चीज़ क्या हुई थी, ये अभी एक ही युग में क्या हो गया, एक ही सतलोक, एक ही सतयुग से पूरा के पूरा चल के आ गया, नहीं। इसलिए परमात्मा बताया कि अनंत कोटि तो सृष्टि हो चुकी है, लेकिन उसमें सिर्फ 30 करोड़ बार रामायण हुई है। कभी कभी ऐसा भी हो कि जिसमें रामचंद्र जी आए ही नहीं है, रामायण हुई नहीं है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 49 कोटि कन्हैया, परमात्मा ने बताया कि ऊपर कन्हैया हुए हैं, लेकिन कभी कभी महाभारत हुई नहीं है, कभी कन्हैया हुए नहीं। तो ये आप ये मत समझिएगा कि ये जो कहानी है, ये घटना है कि यहाँ ये बातें स्पष्ट होती कि ऐसी घटनाएं युगों पर्यंत घटती हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार वो पूरा की पूरा पैटर्न वैसा कि वैसा ही चले, लेकिन काल क्या करता है, जानबूझ के उसको वो पैटर्न बनाने का क्या करता है, काम करता है। काल को कैसे पता चला भैया कि वहाँ पर विष्णु का पुल नहीं बनेगा, मतलब उसके पहले भी ये कहानी क्या हो रही थी, कहीं ना कहीं चल रही थी। तो क्योंकि परमात्मा ने कहा था 70 युग तक हमने क्या किया, हमने देखा। परमात्मा क्या बोलते हैं, 70 युग तक हमने सिर्फ देखा। तब उसके बाद परमात्मा बोलते कि कोई आया ही नहीं है सतलोक वापस यहाँ से, हमने तो सबको सारनामा सतनामा दे के भेजा था, क्या हो गया, कोई आत्मा वापस आई नहीं। तो फिर परमात्मा ने खुद अपनी इच्छा के अनुसार फिर वहाँ से परमात्मा चल के आया। फिर परमात्मा ने फिर सृष्टि रचना, इसलिए परमात्मा सृष्टि रचना सुनाते हैं, क्योंकि सृष्टि रचना में बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है, कहीं ना कहीं सारी कहानी सृष्टि रचना से जाके जुड़ जाती है, चाहे आप कुछ कर लो। तो युगों पर्यंत घटती हैं, अर्थात जहाँ पर परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आके क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आके मदद करते हैं। बाकी परमात्मा ने क्या कहा, मैं सूक्ष्म रूप से परमात्मा भक्तों के सारे कार्य सिद्ध कर देता हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष प्रकट होकर वो काम करना, वो उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि बहुत युगों पर्यंत घटती है। और यदि आपने किसी दूसरे को भगवान मान के रखा है तो वो एक घड़ी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहब कि चलो भाई ठीक नहीं है, वो ठीक है लेकिन ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को यदि कोई याद कर सकता है सही समय आने पर, तो परमात्मा कहता है कि वो एक कोई बिरला ही होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कोई निकलेगा बिरला सूर करके, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो होते हैं, क्योंकि काल ने ऐसे फैला के रखा है यहाँ पर जान। हम जैसे साईं करेंगे तो वो बूढ़े की तस्वीर हमारे सामने आएगी। हम साईं सद्गुरु रामपाल जी को नहीं देख सकते। मालिक मीरा मेहरबान, वो मीरा की याद आ जाती है, मीरा मालिक मेहरबान। तो मीरा जो होते हैं लाट साहब अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं, ठीक है। अब बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जहाँ पर परमात्मा बताए कि वो जिस रूप में चाहते थे, मैंने उसी रूप में आके उनको क्या किया, और उनकी मेरे भक्तों की कहना चाहिए उनकी मदद करी, और उनके जो है दूसरे देवताओं का क्या हुआ, वहाँ पर नाम हुआ। ऐसा नहीं होता तो ये संसार से भक्ति का नामो निशान खत्म हो गया होता, आज नास्तिक हो गया होता पूरा देश, और यहाँ पर कुछ नहीं होता, धरती पर भक्ति का नाम मात्र भी नहीं होता कहना चाहिए। तो ये पूरा की पूरा विषय लोक ही बन गया होता। इसलिए परमात्मा लिखते हैं कि भैया ये ऐसी घटनाएं युगों पर्यंत घटती हैं। हाहा हू नाम के 2 तपस्वी थे, वे ही हाथी तथा मगरमच्छ बने थे। पिछली भक्ति संस्कारवश उनकी रक्षा हुई थी। परमात्मा बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। मुक्ति बोध गजिरा की कथा पेज नंबर 29। अब हम पाठ में देखेंगे। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।